राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक है। अभी आप लोग देख रहे हो मैं तैयार बैठी हूँ, यानी कि मैं कहीं जा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल जगह जा रही हूँ। और आप लोगों को पहली बार मैं अपने नए रिलेटिव से मिलवाने वाली हूँ और बहुत स्पेशल जगह है। सच बता रही हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वहाँ जाने के लिए और बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। वो क्यों पता है? क्योंकि यहाँ क्यूटी की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो उसका भी है कि घूमना फिरना हो जाएगा। फिर ये कि बच्चों की क्लासेस शुरू हो जाती हैं, स्कूल शुरू खुल जाते हैं, तो फिर बच्चे भी नहीं जा पाते हैं। मैं भी नहीं, आप लोगों को पता है मैं भी इतना कहाँ आ जा पाती हूँ। तो अभी मौका मिला है तो मैं जा रही हूँ और आप लोगों को अपने साथ लेकर के चल रही हूँ। मुझे पता है ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला, क्योंकि ऐसा वीडियो मेरे चैनल पर पहली बार जा रहा है। ऐसी लोकेशन भी आप लोगों को पहली बार देखने को मिलेगी। और चलिए, इतना तो मैं आपको बता ही सकती हूँ कि मैं सिटी में जा रही हूँ कि गांव में। तो मैं जा रही हूँ गांव में घूमने, है ना। और आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी जगह मैं वहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगी। हम लोग तैयार हो गए, मैं तो हो ही गई हूँ तैयार। अभी मुझे पैकिंग करनी है, पैकिंग बाकी रह गई है। गुड़िया तैयार हो गई, आ जाओ बेटा। ये हमारा बच्चा तैयार हो गया है, ये देखो। और किटी भी हमारा तैयार हो गया। किटी आओ, आ जल्दी आओ, फटाफट से आ जाओ। अब आप इधर आ जाओ, भैया को आने दो। ये हमारा क्यूटी भी तैयार हो गया है, आप लोग देख पा रहे हो। मैंने पिंक पहना है एंड ये देखो सरार शुरू हो गई। और ये गुड़िया ने ग्रीन पहना है और ये क्यूटी ने येलो पहना है। गुड़िया ने डार्क ग्रीन पहना। डार्क नहीं बेटा, लाइट है इसका। तो अभी हम तीनों कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, मतलब बताना हम कैसे लग रहे हैं भैया। हाँ बताना क्या कर रहे हो आप, बोलो बोलो। हम अच्छे लग रहे हैं प्रियो, रात बताओ वो कैसे लग रहे हैं हम वीडियो में। आप बताओ कैसे लग रहे हैं हम, और कुछ कहना है? बताओ, बोलो जल्दी बताओ हम कैसे लग रहे भैया ने। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो आप? कहीं जाने आ रहे। कहीं जा रहे हैं हम? हाँ। बताओगी नहीं लेकिन, है ना? नानी के घर जा रहे हैं। नानी के घर? मम्मी की नानी के घर। क्योंकि आप कुछ कहना चाहते हो? चलो पहले राधे राधे करो सभी को। पहले आप राधे राधे बोला करो। राधे 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 राधे। हम जा रहे हैं, बताना नहीं। हम जा रहे हैं कुछ, हम कहीं जा रहे हैं ना। हम बहुत हाँ, बहुत अच्छी जगह पे हैं। बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं, आप सबको लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम बहुत लेट हो जाएंगे, खुश हो जाओगे। हाँ ये बात ठीक है। तो अभी मैं पैकिंग वैकिंग कर लेती हूँ, है ना। मैं थोड़ी सी लग रही, मैं तैयार हूँ और बच्चे मेरे ऐसे लग रहे हैं जैसे नहाए धोए भी ना हो। नहाए धोए से तो खेल लग रहे हैं, लेकिन बाल छोटे छोटे हो गए ना, तो थोड़ा लुक चेंज हो गया बच्चों का। लेकिन चलो कोई नहीं भाई, गर्मी इतनी है बहुत ज़्यादा, तो अब बच्चों का ना ये देखना कि बच्चे आराम से रह पाए। अब फैशन में और शो ऑफ करने में कुछ नहीं रखा। अब ये दिखावा करें कि हम लोग, दिखावा मुझसे नहीं हो पाता, मैं नहीं कर पाती हूँ। तो अभी मैं ज़रा ना पैकिंग वैकिंग कर लेती हूँ और फिर उसके बाद निकलते हैं। फिर क्या करना है ना, ठीक है चलो रखती हूँ। अभी व्लॉग शुरू करने से पहले मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से बातें कर लूँ, इसीलिए मैंने बैठ के आप लोगों से 2-4 बातें कर ली। अच्छा लगता है आपसे बातें करना, है ना। आप लोगों को भी अच्छा लगता है ओरिजिनल वॉइस में मैं आपसे कुछ बोलूँ। वैसे तो आप लोग मेरी वॉइस सुनते हो, लेकिन जब मैं ओरिजिनल वॉइस में वीडियो बनाती हूँ तो बच्चे भी बोलते हैं और आप लोग बच्चों को भी सुन पाते हैं। लेकिन वो बहुत थोड़ा सा ना प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हमें ना फ़ैन वगैरह सब बंद करना पड़ता है जब ओरिजिनल वॉइस में हम वीडियो बनाते हैं। तो फिर बच्चे परेशान होते हैं, गर्मी लगती है। तो मैं सोचती हूँ कि चलो आज मैंने यही सोचा कि आधा वीडियो थोड़ा सा ओरिजिनल वॉइस में और बाकी का वॉइस ओवर करके बना देंगे। तो यहाँ से मैं ज़रूरी सामान निकाल रही हूँ। और जैसा कि आपको मैंने बता ही दिया कि मैं कहीं जा रही हूँ, इसीलिए ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जब हम बाहर जाते हैं तो हमें वो लेकर के जानी पड़ती है। तो जैसे कि मैं ये बॉक्स निकाला, इस बॉक्स में मेरी ईयरफोन और ऐसी मतलब वो वायर वाली चीज़ें रहती हैं, तो बाहर नहीं रखती हूँ। और कभी कभी जो ज़रूरत पड़ती है ना, वही तो मैंने यहाँ से निकाला। ये सेल छोटा वाला सेल है ना, तो मुझे इसकी ज़रूरत थी। और ये नया सेल था, रखा हुआ था पहले का, तो मैंने वही निकाल लिया है। यहाँ पे ये गुड़िया मेरे बैग में पता नहीं क्या देख रही है। जब मैं पिछली बार गई थी ना, तो मुझे बोला था लोगों ने, कई सारे कमेंट्स आए थे तब भी, और एक बार और कमेंट्स आए थे। वो क्या थे कि दीदी जब आप जाती हो ना, मैं मतलब लोगों का कहना है कि जब मैं जाती हूँ तो वो जब मैं बिस्तर को संभाल के सेट करके जाती हूँ ना, कि ऐसे मत जाया करो, बिस्तर को बिगाड़ के जाया करो, वरना कुछ नेगेटिविटी आ जाती है। ऐसे करके ना सबका अपना अपना सोचने का नज़रिया होता है। सच मैं आपको बताऊँ अपनी, तो मैं इन सारी चीज़ों में बिलीव नहीं करती। लेकिन कहीं ना कहीं जब कहते हैं ना कि ऐसी बातें सुन लो या कुछ, तो कहीं माइंड में बैठ जाती हैं। तो क्या हुआ, पिछली बार जब मैं अलीगढ़ से वापस आई थी तो ये कमेंट्स मैंने पढ़े और पढ़ने के बाद मैं ऐसे में भूल गई।
लेकिन क्या हुआ, जब मैं रात में सो रही थी ना, तो पता नहीं क्यों अचानक से वो बातें मेरे माइंड में आने लगी। फिर क्या होता है, जब माइंड में आते हैं तो फिर वो सपने आने लग जाते हैं, सपनों में वही नेगेटिविटी आती है, कुछ डरावने सपने आने लग जाते हैं। तो ऐसे मेरे साथ में हुआ था कि मैं सो रही थी और फिर ऐसे ही मैं पता नहीं क्यों अचानक से डर लगने लगा, जबकि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता है। आपको पता है मैं अकेली रहती हूँ और किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं लगता मुझे। मैं इतने टाइम से यहाँ पे रह रही हूँ, मैं बच्चों को सुसु वुसु करानी हो, रात में जाना हो, कमरे से निकलना हो, कोई डर नहीं लगता। लेकिन पता नहीं उस दिन मुझे क्यों डर लगने लगा। मैं बैठ गई उठ करके, फिर मैंने फ़ोन ले लिया हाथ में, फ़ोन देखने लगी, फिर भी मेरे को नींद ही नहीं आई, ऐसे करके हो गया। तो इस बार मैंने सोचा कि चलो इस बार मैं बिस्तर संभाल के नहीं जाऊँगी, सेट करके नहीं जाऊँगी, ऐसे ही छोड़ जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ पैकिंग, बच्चों के कपड़े रख रही हूँ, कुछ अपने कपड़े रख रही हूँ, है ना। कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ। सच में आपको बताऊँ, मैंने जाने से पहले ये डिसाइड ही नहीं किया कि मैं कितने दिन के लिए जा रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ, उसके बाद जैसे जैसे सिचुएशन बनेगी ना, उस हिसाब से मैं वहाँ रुकूँगी और वापस आऊँगी। बच्चों की छुट्टियाँ हैं, वैसे टाइम मिलता नहीं है जाने वाने का ना। फिर बच्चों का भी ये रहता है, स्कूल का उनका भी काम रहता है ना, तो ऐसे मिस नहीं कर सकते स्कूल को। और वैसे भी ये वक्त बार बार नहीं आता है। थोड़ी सी ज़रूरी बात मुझे आप लोगों से करनी है। पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मान रहा है। पहले तो मेरा मन था चलो छोड़ो नहीं छोड़ो, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन मान ही नहीं रहा है। वो बात मेरे दिमाग में चल ही रही है। कल जो वीडियो मैंने अपलोड किया था बेटे के टॉपिक को मैंने बात की थी, क्यूटी को लेकर के, क्योंकि जैसा कि आप लोग कहते हो कि क्यूटी से प्यार नहीं करती हो, कम ध्यान देती हो उस पर, तो वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी। और जबकि मैंने ये भी कहा था कि मैं आप लोगों के साथ कुछ पुरानी वीडियो हैं जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी, उससे आप लोगों को अंदाज़ा लग जाएगा कि मैं उसको कितना प्यार करती हूँ। यहाँ पर ये मेरा पुराना पर्स है, इसमें से सामान निकाल के ना मैं नए पर्स में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, क्योंकि जा रही हूँ तो मैं ये नया वाला पर्स लेकर जाऊँगी। वो ख़राब हो चुका है, पूरी तरह से फटा नहीं है, लेकिन हमें बताया ना कि आने जाने में मैं ये नया वाला यूज कर लूँगी और वैसे पुराना वाला यूज कर लिया करूँगी घर पे। तो दवा वगैरह मैं इसमें सब रख रही हूँ, क्यूटी की अपनी, क्योंकि भाई दवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक दिन की बात हो तो चलो ठीक है मिस कर दो, लेकिन ज़्यादा दिन की बात है, तो इसी वजह से मैं दवा साथ में लेके चलती हूँ। सच बताऊँ ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 3 टाइम तो दवा खानी पड़ती है, हर वक्त दवा का ध्यान रखना पड़ता है कि अब खाली पेट की खा लो, अब दोपहर सुबह की खा लो, फिर दोपहर की खाओ, फिर शाम की है, फिर रात की है, अपनी भी और क्यूटी की भी, ऐसे करके बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सारी पैकिंग हो गई है, घर से बाहर निकल रही हूँ, घर को लॉक कर रही हूँ मैं अभी। और ये कंगन वही है जो मैंने वहाँ से मेले से ख़रीदे थे। बताना कमेंट करके कैसे लग रहे हैं, पिंक कलर के, पिंक कलर का कुर्ता नया पर्स है आज तो। हाँ, तो मैं बोल रही थी ना आपको कि मुझे आप लोगों से बात करनी है। थोड़ी सी बात करूँगी, ज़्यादा नहीं कहूँगी मैं। बस मैं एक बात ये पूछना चाहती हूँ, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आपको क्यूटी वाले कमेंट्स बुरे लगे। मुझे बुरे नहीं लगे, बहुत टाइम से कमेंट्स आ रहे हैं। एक कमेंट से जो मुझे बहुत हर्ट करता है, पता है क्या? लोग कहते हैं कि क्या क्यूटी तुम्हारा सौतेला बेटा है? क्या मैं उसके साथ इतना बुरा बिहेव करती हूँ? क्या मैं उसको मारती हूँ, पीटती हूँ, चिल्लाती हूँ, चीखती हूँ? क्या करती हूँ उसके साथ में ऐसा जो यहाँ लोग ये कमेंट कर देते हैं कि सौतेली माँ है? मेरा दिल बहुत दुखता है ये वाला कमेंट पढ़ के। एक बार नहीं, बहुत बार ये कमेंट आया है। फिर लोग कहते हैं कि अरे दीदी आप बुरा मान जाती हो कमेंट्स का। अरे बताइए किसको बुरा नहीं लगेगा? कोई भी अपने बच्चों के लिए ये कहेगा कि तुम इसकी सौतेली माँ हो। बताओ, दिल नहीं दुखेगा? किसका नहीं दिल दुखेगा? मेरा बहुत दिल दुखता है, क्योंकि क्यूटी को मैंने बहुत प्यार दिया है गुड़िया से पहले, और आज भी उसको बहुत प्यार करती हूँ मैं। अभी देखो छोटी छोटी सी बात है, लोग नोटिस करते हैं, फिर उनको लेके कमेंट्स करते हैं। यहाँ पे मैं और गुड़िया बैठे हुए हैं, ठीक है, और क्यूटी बैठा है पीछे वहाँ पर, है ना। क्यों बैठा है पीछे? क्योंकि सीट ही नहीं है बस में। अब बताओ, मैं सीट में बस वाले को मारूं, पीटूं, उसको चीखूं, चिल्लाऊं कि नहीं मेरे बच्चे को सीट दे, मेरे पास में ही बैठेगा मेरा बच्चा, जहाँ सीट होगी वहीं तो बैठेगा। मैं सेफ्टी से उसको बिठा दिया, मैंने कहा बाबू तुम वहाँ बैठ जाओ। आगे से नहीं बिठाया कि भाई आगे है बच्चा, उतर जाए या कुछ हो जाए, उसको लगे स्टॉप आ गया तो उतर जाए, इस वजह से नहीं बिठाया। तो मैंने कहा पीछे सेफ रहेगा बेटा, थोड़ी देर बैठ जा। और जैसे सीट खाली हो गई, 1-2 सवारी उतरी, मैंने तुरंत उसको आगे बुला लिया। आप लोगों ने देखा भी होगा, भी क्यूटी आगे बैठ गया पीछे से उठ के। यहाँ गुड़िया सो गई है तो मैंने सुला लिया था। अब बताओ, क्यूटी हमारा समझदार है, वो सीट पर बैठ सकता है तो वो बैठा है। गुड़िया नहीं है, गिरा जाएगी। अगर मैंने उसको सीट पर बिठा भी दिया तो चोट लग जाएगी, गुड़िया को भी परेशानी, हमको भी परेशानी होनी है। इसी वजह से मैंने उसको गोद में ले रखा है।
बस ये अंतर है और कोई अंतर नहीं है बच्चों की देख रेख करने में। आप सब लोगों ने ये नोटिस किया कि मैंने कल उसको जब मेले में गई तो मैंने उसको कड़ा नहीं दिलवाया। ये आपको बुरा लगा कि उसको भी दिलवा देना चाहिए था। क्या कड़ा इतना ज़रूरी था? जो हमारे हालात हैं, जो हमारी सिचुएशन है इस समय, क्या वो कड़ा इतना ज़रूरी था? क्या था उस ऐसा कड़े में जो मैं क्यूटी को दिलवा देती? हाँ, कोई खाने पीने की चीज़ होती, क्यूटी कह रहा होता मैं नहीं करवाती, तब आप कहते। या फिर कोई ऐसी चीज़ होती है जब पढ़ने लिखने की है, कोई स्कूल का सामान है, मैं नहीं दिलवाती, तो आप कह सकते थे कि ये ज़रूरी था, आपने नहीं दिलवाया। मैंने आपको बहुत बार बोला मैं वही चीज़ें खरीदती हूँ जो ज़रूरी हैं। मेरे लिए कमेंट्स आए कि अपने लिए तो खरीद लिया, बच्चे को नहीं दिलवाया। अपने लिए मैंने क्या ख़रीदा बताओ? 10-10 रुपये की चीज़ें मैंने खरीदी हैं। 10 रुपये के ईयरिंग्स, अभी आप मेरे कानों में देखो, वही ईयरिंग्स पहन रखे मैंने जो मेले से ख़रीदे 10 रुपये के। 10 रुपये के ईयरिंग्स पहन के वो ख़रीद के पहन रही हूँ मैं। अब मैं कहीं जा रही हूँ तो ये मेरे काम आ रहे हैं। लोग कितने महंगे महंगे ईयरिंग्स खरीदते, भाई मैंने अपने बजट के हिसाब से 10 रुपये के ईयरिंग्स खरीद लिए। कौन सा बहुत बड़ा मैंने क्या खरीद लिया बताओ अपने लिए? रही बात पर्स की, आप लोग पर्स को लेकर बोलो। अब मैं कहीं जा रही हूँ, रिश्तेदारी में जा रही हूँ, कहीं दूर जा रही हूँ, सबको तो अपने हालात बताती नहीं फिरूंगी। नहीं भाई मैं बड़ी परेशान हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत गरीब हो गई हूँ, मेरे सब तबाह हो गया, बर्बाद हो गया है। ऐसा तो मैं हर रिश्तेदारी में जा कर नहीं बोलूँगी। जो लोग खास होते हैं, जैसे मेरी सिस्टर है, और सबसे खास अगर बात की जाए, सबसे खास मेरी बहन ही है, जिससे मैं अपने दिल का दुख दर्द सब बांट लेती हूँ, वरना और कोई नहीं है। और दूसरे नंबर पर अगर बात की जाए तो मेरी यूट्यूब फैमिली है। मैं अपने यूट्यूब फैमिली के साथ अपनी सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। जो यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर नहीं कर पाती वो अपनी सिस्टर के साथ शेयर कर लेती हूँ, बस। और तो कुछ है नहीं मेरे पास में। बच्चे छोटे हैं, बच्चों से क्या कहना, बच्चे दुखी और होंगे अगर मैं कुछ भी कहूँगी तो। थोड़ा बहुत समझेगा तो क्यूटी समझेगा, मैं कभी नहीं बोलती क्यूटी को। तो इस तरह बस। और एक कमेंट भी आया कि अरे यूट्यूबर्स जो है अपने सब्सक्राइबर्स को खरी खोटी सुनाते हैं या कुछ ऐसी करके। मैंने किसी को खरी खोटी नहीं सुनाई, मैंने किसी को गाली नहीं दी, किसी के साथ बदतमीजी नहीं की, किसी को मैंने अपमानजनक शब्द नहीं बोले हैं। अगर बोले हैं तो कमेंट करके बताना। कल की वीडियो भी आप देख लो, मैंने सिर्फ अपनी बात रखी है। जो भी कहा है मैंने अपने लिए ही बोला है और कुछ नहीं मैंने बोला है। देख लेना आप जा कर के वीडियो। तो मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ, और जो भी था मैंने बता दिया। इससे ज़्यादा मैं नहीं सफाई दे सकती ना कुछ कह सकती। पता नहीं मुझसे इतनी सफाई क्यों लेते हैं लोग। खैर, अभी जहाँ मुझे जाना था वहाँ मैं आ गई हूँ, और यहाँ गुड़िया गलती से इस घर में घुस गई। इसको लग रहा हम इसी घर में आए हैं। मैं कह रही नहीं बाबू, हमें इस घर में नहीं जाना, निकलो जल्दी। वो आ नहीं रही थी, कह रही थी नहीं ये वाला घर है। मैं कि नहीं ये वाला घर नहीं है, आओ जल्दी आओ। तो बड़ी मुश्किल से मैं इसको लेकर के आई। चलो बाबू, आप लोगों को क्या लग रहा है कि मैं कौन सी जगह आई हूँ? चलो आप लोग कमेंट करके बताना। अनुमान तो लगा ही सकते हो कि मैं कहाँ आई हूँ, है ना। और जहाँ भी आई हूँ वो कल आप लोगों को वीडियो में पता चल ही जाएगा। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इस समय क्या, मुझे हमेशा ही आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। आप लोगों के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। तो आज का ये वीडियो यहीं तक ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।